प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हूं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, कलयुग की स्त्रियों का जीवन प्रेमहीन कैसे हो जाता है। फिर माता पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, क्या सच में कलयुग की स्त्रियों का जीवन प्रेमहीन हो जाता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, पुराणों में 4 युगों का वर्णन मिलता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग को एक सांप कहा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस पृथ्वी पर कलयुग कैसे आया और इसकी शुरुआत कैसे हुई। हे देवी, आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूं। कृपया इस कहानी को ध्यान से सुने और देखें। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। क्या इंसान कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि ऐसे क्या कारण रहे होंगे जिसके चलते कलयुग को धरती पर आना पड़ा। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना राज्य परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों और द्रौपदी के साथ महाप्रयाण के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान किया, उन दिनों धर्म बैल के रूप में और पृथ्वी देवी गाय के रूप में सरस्वती नदी के किनारे मिले। गाय रूपी पृथ्वी के नयन आंसुओं से भरे हुए थे और उनकी आंखों से लगातार अश्रु बह रहे थे। पृथ्वी को दुखी देखकर धर्म ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, क्या तुम इस बात से दुखी हो कि मेरा बस एक ही पैर है, या इस बात से कि अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा। इस सवाल का जवाब देते हुए पृथ्वी देवी बोली, हे धर्म, तुम तो सब कुछ जानते हो, ऐसे में मेरे दुखों को पूछने का क्या लाभ। भगवान श्री कृष्ण जो पवित्रता, क्षमा, दया, शास्त्र, विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, निर्भीकता, कोमलता, धैर्य आदि गुणों के स्वामी थे, उनके चले जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। पहले भगवान कृष्ण के चरण मुझ पर पड़ते थे, जिससे मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो चुका है। धर्म और पृथ्वी आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी असुर रूपी कलयुग वहां आ पहुंचा और बैल और गाय रूपी धर्म और पृथ्वी को मारने लगा। राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा तो बहुत क्रोधित हुए। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, दुष्ट पापी, तू कौन है। कलयुग गाय और बैल को क्यों सता रहा है। तू महान अपराधी है, तू क्षमा योग्य नहीं है, इसीलिए तेरा वध निश्चित ही होगा। राजा परीक्षित ने बैल के रूप में धर्म और गाय के रूप में पृथ्वी को पहचान लिया था। राजा परीक्षित कहते हैं, हे धर्म, सतयुग में आपकी तपस्विता और दया, सत्य, ये 4 चरण थे। त्रेता में 3 चरण ही रह गए, द्वापर में 2 ही रह गए, और अब इस दुष्ट के कारण कलयुग में आपका एक ही चरण रह गया है। पृथ्वी देवी इस बात से दुखी है। इतना कहते ही राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग थर थर कांपने लगा। कलयुग भयभीत होकर अपने राजसी भेष को उतारकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने भी शरण में आए कलयुग को मारना उचित नहीं समझा और उससे कहा, कलयुग,
तू मेरी शरण में आ गया है, इसीलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूं। किंतु अधर्म, छूत, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक उपद्रवों का मूल कारण तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर कभी लौट कर मत आना। परीक्षित की बात सुनकर कलयुग ने कहा कि पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है और पृथ्वी पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां आपका राज्य ना हो। ऐसे में मुझे रहने के लिए स्थान प्रदान करें। कलयुग के ये कहने पर राजा परीक्षित ने सोच विचार करके कहा कि असत्यवाद, काम और क्रोध का निवास यहां भी होता है तो इन 4 स्थानों पर रह सकता है। परंतु इस पर कलयुग बोला, हे राजन, ये 4 स्थान मेरे रहने के लिए अपर्याप्त हैं, मुझे अन्य जगह भी प्रदान करें। इस बात पर राजा परीक्षित ने उसे स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया। कलयुग इन स्थानों के मिल जाने से प्रत्यक्ष रूप से तो वहां से चला गया, किंतु कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा। मार्कंडेय पुराण में वर्णन मिलता है कि कलयुग के दौरान शासक जनता पर मनमानी ढंग से शासन करेंगे, मनचाहे ढंग से उन पर लगाम थोपेंगे। शासक अपने राज्य में अध्यात्म की जगह बह का प्रसार करेंगे। बड़ी संख्या में पलायन शुरू हो जाएगा। लोग सस्ते खाद्य पदार्थ और सुविधाओं की तलाश में अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। धर्म को नजरअंदाज किया जाएगा और लालच, सत्ता, पैसा सभी के मस्तिष्क में प्रबल रूप से व्याप्त रहेंगे। लोग बिना किसी पश्चाताप के अपराधी बनकर लोगों की हत्या भी करेंगे। संभोगी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत बन जाएगी। लोग बहुत आसानी से कसम खाएंगे और उसे तोड़ भी देंगे। लोग मदिरा और अन्य नशीले पदार्थों की चपेट में आ जाएंगे। गुरु का सम्मान करने की परंपरा भी समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण ज्ञानी नहीं रहेंगे, शत्रुओं का साहस भी खो जाएगा और वैश्य अपने व्यवसाय में ईमानदार नहीं रह पाएंगे। आज ये सभी चीजें हमारे जीवन के रोजमर्रा में आम सी बातें लगती हैं। फिर एक दिन देवी पार्वती भगवान शिव जी से मिलने आती हैं और कहती हैं, हे स्वामी, आज मैं मृत्यु लोक पर भ्रमण कर रही थी और मैंने देखा कि कई स्त्रियां अपने पति को धोखे में रखकर पराये पुरुषों के साथ संबंध बना रही हैं। हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूं कि कलयुग ने स्त्रियों को कौन सा श्राप दिया है जिसके कारण वे आज इस प्रकार उन्मत्त होकर जी रही हैं। हर दूसरी स्त्री अपने पति या पिता को धोखे में रख रही है और स्वेच्छाचारिणी बन रही है। हे प्राणनाथ, कृपा करके मेरी इन आशंकाओं को दूर करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, आज आपने जो कलयुग की स्त्री के विषय में प्रश्न किया है वह एक अटल सत्य है। यह कलयुग के कली पुरुष का श्राप है जिसकी कथा मैं आपको आज सुनाता हूं। हे देवी, जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा ध्यान से सुनता है वह अपने जीवन साथी को कभी धोखा नहीं देता है और उन्हें मनचाहे जीवन साथी की संगत प्राप्त होती है। समय के साथ उनके प्रेम में वृद्धि होती है। हे देवी पार्वती, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस कथा का श्रवण और प्रसार अवश्य करें ताकि हर पति पत्नी के बीच प्रेम और स्नेह की कभी कमी न हो और वे हमेशा एक दूसरे के प्रति एकनिष्ठ रहें। फिर भगवान शिव कहते हैं, आज से 514 साल पुरानी है। जब कलयुग शुरू हो रहा था, निषेध देश के वीरसेन के पुत्र नल नाम के एक राजा थे। वे रूप और गुणों से परिपूर्ण थे और सभी तरह के अस्त्र शस्त्रों में महारथी थे। लेकिन उन्हें जुआ खेलने की बुरी आदत थी।
उसी समय विदर्भ देश पर भीष्मक नाम के एक राजा राज्य करते थे। उन्होंने दमन ऋषि से वरदान के रूप में 4 संतान प्राप्त की थी, जिनमें 3 पुत्र और 1 कन्या थी। पुत्रों के नाम थे दम, दांत, दमन और पुत्री का नाम था दमयंती। वह देवी लक्ष्मी के समान रूपवती थी। ऐसा माना जाता है कि उस समय दमयंती के समान सुंदर कोई भी कन्या नहीं थी। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, एक दिन की बात है कि राजा नल अपने राजमहल के उद्यान में टहल रहे थे। उसी समय उनकी नजर कुछ हंसों पर पड़ी। उनमें से एक सुंदर हंस को नल ने पकड़ लिया। तब हंस ने राजा नल से कहा, हे राजन, अगर आप मुझे छोड़ दें तो मैं विश्व सुंदरी राजकुमारी दमयंती के पास जाकर आपके गुणों का ऐसा वर्णन करूंगा कि वह आपसे ही विवाह करेंगी। राजा नल ने भी दमयंती के रूप की चर्चा पहले ही अपने दरबारियों से सुन रखी थी और मन ही मन दमयंती को पाने की चाहत भी रखते थे। वह उससे विवाह करना चाहते थे। हंस की बातें सुनकर राजा नल ने उसे छोड़ दिया। इसके बाद वे सभी हंस उड़कर राजकुमारी दमयंती के उद्यान में चले आए। दूसरी तरफ दमयंती हंसों को अपने महल के उद्यान में देखकर बहुत खुश हुई। वह भी हंसों को पकड़ने के लिए दौड़ने लगी। उसने जिस हंस को पकड़ा तभी वह हंस बोल उठा, हे रानी दमयंती, निषद्ध देश का एक नल नाम का राजा है। वह राजा बहुत ही सुंदर है। मनुष्यों में उसके समान सुंदर और कोई नहीं। वह मानो साक्षात कामदेव का ही स्वरूप हो। यदि तुम उनसे विवाह कर लो तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों ही सफल हो जाएंगे। तुम जैसे स्त्रियों में सबसे रूपवती हो, वैसे ही राजा नल पुरुषों में सबसे सुंदर है। तुम दोनों की जोड़ी उत्तम रहेगी। हंसों की यह बातें सुन दमयंती के मन में भी राजा नल से मिलने की लालसा जाग उठी। इसके बाद दमयंती ने कहा, प्रिय हंस, तुम राजा नल तक मेरा प्रेम संदेश पहुंचा दोगी। फिर हंस ने लौटकर राजा नल को दमयंती का संदेश दिया। इधर दमयंती दिन रात राजा नल का ही ध्यान करती रहती थी। वह उनसे मिलने को व्याकुल हो रही थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे उनसे मिलकर अपने दिल की बात कहे। नल के वियोग में दमयंती का शरीर और दुबला होता गया। वह कमजोर सी दिखने लगी। फिर कुछ दिनों बाद राजा भीष्मक ने सोचा कि मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, और दमयंती के पिता ने उसके स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें सभी देशों के राजाओं को बुलाया गया। स्वयंवर का निमंत्रण मिलने के बाद सभी देश के राजा वहां पहुंचने लगे। उधर जब देवर्षि नारद से सभी देवताओं को भी दमयंती के स्वयंवर का समाचार मिला, तो इंद्र और सभी लोकपाल विदर्भ देश के लिए निकल पड़े। राजा नल को भी संदेश भेजा गया, तो वे भी तुरंत ही दमयंती के स्वयंवर के लिए चल पड़े। नल के रूप को देखकर इंद्र ने अपने विमान को रास्ते में ही रोक दिया। जब राजा नल ने अपने रास्ते में सभी देवताओं को देखा, तो वे अपने रथ से नीचे उतरकर उन्हें प्रणाम करने लगे। फिर इंद्र ने राजा नल से कहा, हे राजन नल, आप बहुत रूपवान और गुणवान हैं। कृपया हमारे दूत बनकर दमयंती के पास जाएं और कहें कि इंद्र, वरुण, अग्नि, कुबेर और यम देवता तुमसे विवाह करना चाहते हैं। इनमें से जिसे तुम चाहो उसे अपना पति स्वीकार कर लो। यह सुनकर नल ने दोनों हाथ जोड़कर देवताओं से कहा, हे प्रभु, मैं एक दूत बनकर वहां कैसे जा सकता हूं, जबकि मेरा और आप लोगों का वहां जाने का एक ही उद्देश्य है। इसीलिए मैं आपका दूत बनकर वहां नहीं जा सकता। कृपया मुझे इस विषय में क्षमा करें।
तब देवताओं ने कहा, हे नल, तुम देवताओं का कहां टाल रहे हो? फिर सोच लो। इंद्र की ऐसी कठोर वाणी सुनकर राजा नल देवताओं के दूत बनने को तैयार हो गए। उन्होंने इंद्र की आज्ञा से राजमहल में प्रवेश किया। तब दमयंती और उसकी सहेलियां भी नल के रूप को देखकर मोहित हो गईं और शर्म के मारे कुछ न बोल सकीं। तब नल ने कहा, मैं यहां देवताओं का दूत बनकर आया हूं। दमयंती, स्वर्ग के देवता तुमसे विवाह करना चाहते हैं। तुम किसी भी एक देवता को चुन लो और विवाह कर लो। यही संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूं। देवताओं के प्रभाव से मैंने तुम्हारे महल में प्रवेश किया था, इसलिए मुझे कोई देख नहीं पाया। मैंने तुमसे देवताओं का संदेश कह दिया है। अब तुम्हारी जो इच्छा हो वह करो। दमयंती ने बड़ी श्रद्धा के साथ देवताओं को प्रणाम किया और मंद मुस्कान के साथ कहा, स्वामी, मैं आपको ही अपना सर्वस्व मानकर खुद को आपके चरणों में समर्पित करना चाहती हूं। जिस दिन से मैंने हंसों की बात सुनी है, तब से मैं आपके लिए व्याकुल हूं। आपके लिए ही मैंने राजाओं की भीड़ इकट्ठी की है। यदि आप मेरी प्रार्थना अस्वीकार कर देंगे तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। दमयंती की बात सुनकर राजा नल ने कहा, हे देवी, जब बड़े बड़े देवता आपसे विवाह करना चाहते हैं तो फिर आप मुझे, एक मनुष्य को, क्यों वरण करना चाहती हैं? मैं तो इन देवताओं के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं। आप उन्हीं में से किसी एक से विवाह कर लीजिए। मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। अतः आप मेरी रक्षा करें और उनका वरण कर लें। नल की यह बात सुनकर दमयंती घबरा गई। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे और वह मंद स्वर में बोली, मैं आपको वचन देती हूं कि मैं आपको ही पति के रूप में वरण करूंगी। नल ने कहा, परंतु इस समय मैं यहां देवताओं का दूत बनकर आया हूं। अगर इस समय मैं अपने स्वार्थ की बात करने लगूंगा तो यह सही नहीं होगा। मैं तुमसे विवाह कर सकता हूं, लेकिन जब यह धर्म के विरुद्ध ना हो। तभी राजकुमारी बोली, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। उसके अनुसार काम करने पर आपको दोष भी नहीं लगेगा और हमारा विवाह भी संपन्न होगा। उपाय यह है कि आप सभी लोगों के साथ स्वयंवर मंडप में आएं और मैं आपको ही वरमाला डाल दूंगी। राजा नल देवताओं के समक्ष वापस पहुंच गए। देवताओं के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे रानी के पास दूत बनकर गए थे, लेकिन रानी और उसकी सखियां सभी उन पर मोहित हो गईं और देवताओं के प्रस्ताव को उनके सामने रखने के बाद भी वे राजा नल को ही वरण करने पर तुली रहीं। कुछ समय बाद स्वयंवर की घड़ी आ ही गई। राजा भीष्मक ने सभी को स्वयंवर सभा में बुलाया। सभी राजा अपने अपने स्थान पर आकर बैठ गए। तभी दमयंती भी आ गई। सभी राजाओं का परिचय दिया जाने लगा। वह उन्हें देख आगे बढ़ने लगी। तभी इसी कतार में दमयंती को एक ही स्थान पर नल के समान हुबहू दिखने वाले और वैसे ही वेशभूषा वाले 5 राजकुमार खड़े दिखाई दिए। तब वह हैरान हो गई और मन ही मन विचार करने लगी कि इन 5 में से राजा नल को कैसे पहचाने। तभी वह समझ गई कि यह देवताओं की माया है और अंत में दमयंती ने निश्चय किया कि इस समस्या से बाहर निकलने के लिए वह देवताओं से ही सहायता मांगेगी। उसने अपने हाथ जोड़कर देवताओं की स्तुति की और कहने लगी, हे देवताओं, हंस के मुंह से नल का वर्णन सुनकर मैंने उन्हें ही पति के रूप में वरण कर लिया था और उसी को पाने के लिए मैंने यह स्तुति शुरू की है। कृपा करके आप लोग अपने साक्षात रूप में प्रकट हो जाएं, जिससे मैं राजा नल को पहचान सकूं।
देवताओं ने प्रसन्न होकर उसे ऐसी शक्ति दी जिससे वह देवता और मनुष्य में अंतर कर सके। तत्पश्चात उसने राजा नल के गले में माला डालकर उनका वरण कर लिया। फिर भगवान शिव कहते हैं, स्वयंवर पूरा होने के बाद देवता स्वर्ग की ओर लौट रहे थे। उसी समय उनकी मार्ग में कलयुग और द्वापर से भेंट हो गई। तब इंद्र ने पूछा, कलयुग, तुम कहां जा रहे हो? कलयुग ने उत्तर दिया, मैं दमयंती के स्वयंवर में उससे विवाह करने के लिए जा रहा हूं। इंद्र ने बताया, अरे स्वयंवर तो कब का पूरा हो गया। दमयंती ने नल को वरमाला पहना दी है, हम लोग तो बस देखते ही रह गए। यह सुनकर कलयुग बोला, यह तो अनर्थ हो गया। उसने देवताओं का घोर अपमान किया है, इसलिए उसे इस अपराध का दंड अवश्य मिलना चाहिए। तभी देवताओं ने कहा, दमयंती ने हमारी आज्ञा प्राप्त करके ही नल को वरमाला पहनाई है। वास्तव में नल सर्वगुण संपन्न और उसके योग्य वर हैं। वे धर्म के बड़े ज्ञाता भी हैं, इसलिए उसे श्राप देना पुण्यवान ब्राह्मण को नरक में गिराने के समान है, जो कि एक महापाप है। फिर भगवान शिव कहते हैं, ऐसा कहकर देवता आगे बढ़ गए, लेकिन कलयुग और द्वापर इसी विषय पर बात कर रहे थे। कलयुग ने द्वापर से कहा, मैं अपना क्रोध शांत नहीं कर सकता, इसीलिए मैं नल के शरीर में निवास करूंगा और उसे राजविहीन कर दूंगा। उस स्थिति में वह दमयंती के साथ नहीं रह सकेगा। उसे चौसर का बड़ा शौक है, इसीलिए तुम भी चौसर के पासों में प्रवेश करके मेरी सहायता करना। द्वापर ने भी उसकी बात मान ली। इसके बाद द्वापर और कलयुग दोनों ही नल की राजधानी गए, लेकिन कलयुग को नल के शरीर में प्रवेश करने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। वो सिर्फ एक अवसर चाहता था नल के शरीर में प्रवेश करने का। इसी तरह समय बीतता गया, लेकिन कलयुग कुछ न कर पाया। फिर एक दशक पश्चात एक दिन राजा नल संध्या के समय लघु शंका से निवृत्ति होकर बिना हाथ पैर धोए भोजन करने को बैठ गए। यह क्या आताप अवन की काट, यह अपवित्र अवस्था देखकर कलयुग उनके शरीर में प्रवेश कर गया। वहीं कलयुग दूसरा रूप धारण कर उनके भाई, जो अलग रहकर अपना राज्य चलाते थे, पुष्कर के पास गया और उसने कहा, तुम नल के साथ चौसर खेलों में वचन देता हूं, मैं निश्चित रूप से उसका राज्य जिताने में तुम्हारी मदद करूंगा। पुष्कर ने कलयुग की बात मान ली और नल के पास शीघ्र ही चला आया। जब पुष्कर ने राजा नल को जुआ खेलने के लिए ललकारा, तो राजा नल दमयंती के सामने उसकी ललकार सह ना सके। फिर भगवान शिव कहते हैं, राजा नल ने चौसर खेलने का निश्चय किया। फिर खेल प्रारंभ हुआ। उस समय नल के शरीर में कलयुग प्रवेश कर चुका था और पासों में था, इसीलिए नल जो कुछ भी जुए में लगाते वो हार जाते। प्रजा और मंत्रियों ने राजा को रोकना चाहा, लेकिन वे सब कुछ हारने तक नहीं रुके। जब मंत्रियों ने रानी तक राजा को रोकने का संदेश पहुंचाया, तब दमयंती ने राजा नल से कहा, हे स्वामी, आपकी सारी प्रजा आपके दुख के कारण अचेत हुई जा रही है। इतना कहकर दमयंती भी रोने लगी, लेकिन राजा नल कलयुग के वश में होने के कारण उसकी एक बात भी नहीं सुन रहे थे और जुआ खेलते रहे। द्वापर का पासों पर नियंत्रण था, इसलिए राजा नल जो भी पासे फेंकते थे उनके प्रतिकूल ही पड़ते। जब दमयंती ने यह सब देखा, तो राजा नल के सारथी को बुलाकर बच्चों को रथ में बिठाकर कुंडी नगर को भेज दिया।
इसके बाद पुष्कर ने राजा नल का सारा चौसर में जीत लिया और बोला, क्या तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए कुछ और भी है? अगर तुम दमयंती को दांव पर लगाने के लायक समझो तो उसे भी लगा सकते हो। बदले में मैं सब कुछ वापस लौटा दूंगा। लेकिन राजा नल ने दमयंती को दांव पर नहीं लगाया। चौसर में सब कुछ हारने के बाद राजा नल और दमयंती जंगल जंगल भटकने लगे तो उन्हें भोजन तक नसीब नहीं होता था। एक दिन राजा नल ने देखा कि कई पक्षी उनके पास आकर बैठ गए। उन पक्षियों के पंख सोने के समान चमक रहे थे। नल ने सोचा कि अगर मैं इन पक्षियों के पंख प्राप्त कर लूं तो इनसे कुछ धन मिल सकता है। ऐसा सोचकर उन्हें पकड़ने के लिए नल ने अपने पहने हुए वस्त्र उन पर डाल दिए, लेकिन पक्षी उनके वस्त्र भी लेकर उड़ गया। असल में वे पक्षी नहीं थे। राजा के पास जो राजसी वस्त्र थे वे कलयुग पक्षी बनकर उसे भी छीनने आया था। नल अब नंगे होकर बड़ी ही खिन्नता के साथ ऊपर देखता रह गया और मायूस होकर दमयंती के पास पहुंचा और उसे सामने के मार्ग दिखाने लगा। दमयंती, तुम देख रही हो, यहां बहुत से रास्ते हैं। एक अवंती की ओर जाता है, दूसरा पर्वत होकर दक्षिण देश को जाता है। सामने विंध्याचल पर्वत है। यह पियोशनी नदी समुद्र में मिलती है और यह कौशल देश का मार्ग है। राजा नल का दुख और लाचारी देखकर दमयंती की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने नल से कहा, क्या आपको लगता है कि मैं आपको छोड़कर अकेली कहीं जा सकती हूं? मैं आपके साथ रहकर ही आपके दुखों को बांटना चाहती हूं। दुख में आपका साथ देना मेरा पहला धर्म है। ऐसा कहकर दमयंती नल के मन के दुखों को हल्का कर देती है। उस समय नल के शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था और ना ही जमीन पर सोने या बैठने के लिए कोई वस्त्र थे। फिर भगवान शिव कहते हैं, नल और दमयंती के साथ कलयुग ने अपना क्रोध इस प्रकार निकाला। फिर संध्या समय वे दोनों वहीं सो गए। कुछ समय बाद नल गहरी सोच में पड़ गए और मन ही मन कहने लगे कि यह मुझसे बहुत प्रेम करती है। प्रेम के कारण ही उसे इतना दुख सहना पड़ रहा है। फिर राजा नल ने सोचा कि इसे छोड़कर चला जाऊं तो शायद इसे इन दुखों से राहत मिल जाए, और यह चलते चलते अपने पिता के राज्य को चली जाए। यह सोचकर उसने दमयंती की साड़ी को फाड़कर अपना शरीर ढक लिया। दमयंती गहरी नींद में थी और नल उसे छोड़कर निकल गए। दरअसल शरीर में कलयुग का प्रवेश होने के कारण राजा नल की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इसीलिए वे अपनी पत्नी को वन में अकेला छोड़कर वहां से चले गए। जब दमयंती की नींद टूटी तब उसने देखा कि राजा नल वहां नहीं है। यह देखकर वह चौंक गई और राजा नल को पुकारने लगी। जब दमयंती को राजा नल बहुत देर तक दिखाई नहीं पड़े तो वह जोर जोर से रोने लगी और भटकती हुई जंगल के बीच पहुंच गई। वहां एक बड़े अजगर ने दमयंती पर हमला कर दिया और दमयंती चिल्लाने लगी। तब उसके स्वर एक व्याध के कान में पड़े जो उधर ही घूम रहा था। वह दौड़कर वहां आया और यह देखकर कि दमयंती को अजगर निगल रहा है, उसने तेज बाणों से अजगर का मुंह चीर डाला। फिर उसने दमयंती को अजगर से छुड़ाकर सहारा दिया और भोजन करवाया। इसके बाद उसने पूछा, तुम कौन हो? किस कष्ट के कारण इस निर्जन वन में भटक रही हो?
दमयंती की सुंदरता और चाल देखकर वह शिकारी उस पर अत्यंत मोहित हो चुका था। वह दमयंती से मीठी मीठी बातें करके उसे अपने वश में करने की कोशिश करने लगा। दमयंती उसके मन के भाव समझ गई। उसने उसकी वासना को बहुत रोकना चाहा, लेकिन जब वह किसी भी प्रकार से नहीं माना तो उसने उसे श्राप दे दिया। मैंने राजा नल के अलावा किसी और का भी चिंतन कभी नहीं किया, और अगर यह सत्य हो तो यह शिकारी अभी भस्म होकर मर जाए। यह मेरा श्राप है। दमयंती के इतना कहते ही शिकारी के प्राण पखेरु उड़ गए। उसके मर जाने के बाद दमयंती इस निर्जन और भयंकर वन में खो गई। फिर रास्ते में मिले लोगों से पूछती हुई उत्तर की ओर बढ़ने लगी। भटकते हुए 3 दिन और 3 रातें बीत गईं, और फिर वह अगले दिन शाम के समय राजा सुबहू के राज्य में जा पहुंची। वहां उसे सब लोग पागल समझ रहे थे। बच्चे उसे परेशान कर रहे थे। तभी उस राज्य की राजमाता की नजर दमयंती पर पड़ी। राजमाता ने अपनी दासी से कहकर उसे अपने पास बुलवा लिया और उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और ऐसे घूमते हुए तुम्हें डर नहीं लगता? तब दमयंती ने कहा, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं। मैं कुलीन हूं और राजा की धर्मपत्नी हूं। तब रानी ने कहा, ठीक है, तुम महल में ही रह जाओ। दमयंती ने कहा, मैं यहां रह तो जाऊंगी, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। मैं झूठा नहीं खाऊंगी, कभी भी पैर नहीं छूंगी और पर पुरुष से बात नहीं करूंगी। तब राजमाता कहती हैं, हां ठीक है, तुम्हारी शर्तें मंजूर हैं। दूसरी तरफ राजा नल जंगल में भटक रहे थे। उसी समय जंगल में आग लगी थी और नल को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वह उस दिशा में दौड़ पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि नागराज कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। नागराज ने नल से कहा, राजन, मैं करक कोटक नाम का सर्प हूं। मैंने नारद मुनि को धोखा दिया था, इसलिए उन्होंने मुझे श्राप दिया कि जब तक राजा नल मुझे न उठा ले तब तक मैं यहां पड़ा रहूंगा। तुम्हारे उठाने पर ही मुझे इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। इस श्राप के कारण मैं कई सालों से यहां से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। हे राजन, तुम मेरी रक्षा करो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे हित की बात बताऊंगा और तुम्हारा मित्र बन जाऊंगा। मेरे वजन से मत डरो। नागराज ने तुरंत अपना आकार छोटा कर लिया और अंगूठे के बराबर हो गए। इसके बाद नल ने उन्हें उठाकर जंगल से बाहर ले आए। फिर करक कोटक ने कहा, हे राजन, अब मुझे जमीन पर मत रखना, कुछ कदम गिनकर चलो। राजा नल ने 1 से 10 गिनते हुए 10वां कदम रखा। तभी करक कोटक ने उन्हें डस लिया। उसका नियम था कि जब भी कोई 10 बोले वह डस करता था। राजा नल अचंभित रह गए। करक कोटक ने कहा, हे राजन, तुम्हें कोई पहचान न सके, इसलिए मैंने तुम्हारा रूप बदल दिया है। कलयुग ने तुम्हें बहुत दुख दिया था। अब मेरे विष के कारण वह तुम्हारे शरीर में बहुत दुखी रहेगा। तुमने मेरी रक्षा की है, इसीलिए मेरे विष के कारण तुम्हें हिंसक पशु, पक्षी या शत्रु का कोई भय नहीं रहेगा। अब तुम पर किसी भी विष का प्रभाव नहीं होगा और युद्ध में हमेशा तुम्हारी जीत होगी। कर्क कोटक ने राजा नल को दिव्य वस्त्र भी दिए और फिर वहां से अंतर ध्यान हो गए। फिर भगवान शिव कहते हैं, उसके बाद राजा नल वहां से चलते हुए राजा ऋतुपर्ण की राजधानी अयोध्या में पहुंचे। फिर उन्होंने दरबार में पहुंचकर राजा से कहा, मेरा नाम बाहुक है। मैं घोड़ों को हाँकने और उन्हें तरह तरह की चालें सिखाने का काम करता हूं। गुड़ विद्या में मेरे जैसा निपुण इस समय पृथ्वी पर और कोई भी नहीं। बाहुक की बातें सुनकर राजा ने उसे अपने पास रख लिया और दोनों की अच्छी मित्रता बन गई। राजा नल ऋतुपर्ण को घुड़ विद्या सिखाते हैं और ऋतुपर्ण नल को चौसर का खेल सिखाते हैं।
इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। उधर जब राजा विदर्भ को यह समाचार मिला कि उनके दामाद नल और पुत्री दमयंती आज पाठ विहीन होकर वन में चले गए हैं, तब उन्होंने सुदेव नाम के एक ब्राह्मण को नल और दमयंती का पता लगाने के लिए ऋतुपर्ण के राज्य में भेज दिया। उसने एक दिन राजमहल में दमयंती को देख ही लिया। उस समय राजा के महल में कोई धर्म कर्म का कार्य हो रहा था। दमयंती सुनंदा के साथ बैठकर वह कार्यक्रम देख रही थी। इस समय सुदेव दमयंती के पास गया और उससे बोला, मैं तुम्हारे भाई का मित्र हूं। मैं तुम्हारे भाई की आज्ञा से तुम्हें यहां ढूंढने आया हूं। तब दमयंती ने भी उसे पहचान लिया। वे सबका कुशल मंगल पूछने लगे और पूछते पूछते रो पड़ी। तब सुनंदा दमयंती को रोता देख घबरा गई और उसने अपनी माता के पास जाकर उन्हें सारी बात बताई। राजमाता तुरंत अपने महल से बाहर निकलकर आई और ब्राह्मण के पास जाकर पूछने लगी, हे सुदेव, यह किसकी पत्नी है, किसकी पुत्री है और अपने घर वालों से यह बिछड़ कैसे गई? तब सुदेव ने राजमाता को उसका पूरा परिचय दिया। इसके बाद सुनंदा ने अपने हाथों से दमयंती को स्नान कराया, जिससे उसकी बहू के बीच का लाल चिन्ह चंद्रमा की तरह प्रकट हो गया। उसके ललाट का वह चिन्ह देखकर सुनंदा और राजमाता दोनों ही हैरान रह गए, क्योंकि राजमाता दमयंती की मौसी थी और उसने यह बात उनसे छुपाई हुई थी। फिर दमयंती अपने पिता के घर चली जाती हैं और रोते हुए उनसे प्रार्थना करती हैं कि वे उसके पति नल को ढूंढ लें। अपनी पुत्री की बात सुनकर राजा भीष्मक सुदेव को बुलाते हैं और राजा नल की खोजने की योजना बनाते हैं। उस समय दमयंती सुदेव से कहती हैं, हे सुदेव, हो सकता है कि मेरे पति शर्म के मारे तुमसे ना मिले और गुप्त रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हों। तब तुम उनसे कहना कि वाह रे मेरे प्यारे छलिए, तुम मेरी साड़ी में से आधा वस्त्र फाड़कर चले गए। आपकी दासी उसी अवस्था में आपका इंतजार कर रही है। ब्राह्मण नल को ढूंढने निकल पड़े। बहुत दिनों के बाद एक ब्राह्मण वापस आया। उसने दमयंती से कहा, मैंने राजा ऋतुपर्ण के पास जाकर भरी सभा में आपकी बात दोहराई तो किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। लेकिन जब मैं वहां से वापस आने लगा तब बाहुक नाम के एक सारथी ने मुझे एकांत में बुलाया। बाहुक शरीर से अत्यंत कुरूप था और उसके हाथ छोटे छोटे थे। वह लंबी लंबी सांस लेकर रोता हुआ मुझसे कहने लगा, उच्च कुल की स्त्रियों के पति उन्हें छोड़ भी देते हैं तो भी वे अपने शील की रक्षा करती हैं। क्या मत भ्रष्ट करने वाला पुरुष उस समय विपत्ति के कारण दुखी और अचेत था, इसीलिए उस पर क्रोध करना उचित नहीं। जब वह अपनी प्राण रक्षा के लिए जीविका चला रहा था तब पक्षी भी उसके वस्त्र लेकर उड़ गए। जब ब्राह्मण ने ये बातें दमयंती से कहीं, उसकी आंखों में आंसू भर गए। रोते हुए उसने अपनी माता को सारी बात बताई। तब दमयंती की माता ने कहा कि यह बात वह अपने पिता से ना कहे। मैं सुदेव ब्राह्मण को इस काम के लिए भेजती हूं। तब दमयंती ने सुदेव से कहा, हे सुदेव, आप जल्द से जल्द अयोध्या नगरी पहुंचे और वहां पहुंचकर राजा ऋतुपर्ण से कहना कि दमयंती फिर से स्वयंवर कर पति का चुनाव करना चाहती है। वहां बड़े बड़े राजा और राजकुमार आ रहे हैं और स्वयंवर की तिथि कल ही है। इसीलिए अगर आप पहुंच सके तो वहां चले जाइए। जीने अथवा मरने का किसी को पता नहीं है। इसीलिए राजकुमारी दमयंती कल शाम से पहले ही पति का वर्णन करेगी। यह बात सुनकर सुदेव अयोध्या गए
और उन्होंने राजा ऋतुपर्ण से यह सब बातें बता दी। सुदेव की बातें सुनकर राजा ने बाहुक को बुलाया और कहा, हमें जल्द से जल्द विदर्भ देश में पहुंचना है। ऐसी बातें सुनकर जैसे नल का कलेजा ही फट गया और उसने सोचा कि यह संभव नहीं है कि दमयंती दूसरा विवाह करना चाहती है। फिर नल और ऋतुपर्ण शीघ्रता से रथ में बैठकर विदर्भ में आते हैं। घोड़ों की चाल से दमयंती को पता लग जाता है कि हो ना हो इस रथ का सारथी स्वयं राजा नल ही है। जब उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो एक कुरूप व्यक्ति घोड़ों की सेवा कर रहा था। दमयंती को पता लग गया कि वही राजा नल है। वह दौड़ते हुए उनके पास गई और उसे गले से लगा लिया। तभी बाहुक ने करकोटक नाग के जो वस्त्र पहने हुए थे उसे उतार दिए और पत्नी के सच्चे प्रेम के कारण कलयुग का असर समाप्त हो गया, जिस कारण से वह राजा नल के शरीर से बाहर आता है और दमयंती का पति के प्रति प्रेम भाव देखकर उसे अत्यधिक घृणा हो जाती है। उधर राजा नल भी अपने पुराने रूप में लौट आते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, द्वार पर युग का काल थोड़ा शेष था, इसलिए कली नल और दमयंती को अपने वश में नहीं कर पाया। क्रोध में आकर उसने दमयंती को श्राप दिया, हे दमयंती, आज तुम मेरे वश में नहीं हो पाई, लेकिन मैं कलयुग की नारियों को यह श्राप देता हूं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देता हूं। कलयुग में स्त्रियों के बारे में कहा गया है कि वे आलसी हो जाएंगी, देर से उठेंगी और पति के साथ ही भोजन करेंगी। वे अपने पति से कभी संतुष्ट नहीं रहेंगी और अधिक धन की लालची बन जाएंगी। इस प्रकार कलयुग में स्त्रियों का राज होगा। हर घर की पुत्र वधू काम के लिए घर से बाहर जाएगी। वे अधिक स्वतंत्र हो जाएंगी और उन्हें पति से ज्यादा पराये पुरुष पसंद आएंगे। वे सही समय पर विवाह नहीं करेंगी और मां बनने के वरदान का भी अपमान करेंगी। स्वयं बच्चे को जन्म देना नहीं चाहेंगी। कलयुग की स्त्रियां कम वस्त्र पहनेंगी, उनका प्रेम झूठा होगा, बाल कटवाएंगी और ठीक से बच्चों और परिवार की परवरिश नहीं करेंगी। वे अपने घर के वृद्ध लोगों को भी घर से बाहर निकाल देंगी। कुंवारी कन्या जो स्वयं देवी का स्वरूप है, वह भी विवाह से पहले गर्भवती हो जाएगी। उनका पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा और वे केवल दिखावे के लिए ईश्वर की पूजा करेंगी। किंतु जो लोग धर्म का पालन करते हुए ईश्वर का नाम स्मरण करते हैं, उन्हें मुक्ति मिल जाती है। जो स्त्री अपने पति और ईश्वर की सेवा सच्चे मन से करती है, वह देवी समान पूजनीय रहेगी। उन पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहता है। इतना कहकर भगवान शिव इस कथा को समाप्त करते हैं। शिव इस कथा को पाए तिराए कि इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूं। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।